हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं विज्ञान अध्ययन। साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। जी हाँ साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि नहीं, ये आज की डेट की है 18/11/2024 का ये आपका एक विज्ञप्ति है जो आज ही जारी किया गया है। यहाँ पे लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2025 का परीक्षा का जो शेड्यूल है वो घोषित कर दिया गया है। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की जो परीक्षाएं हैं वो एक साथ 24 फरवरी 2025 से आरंभ होकर के क्या होगा 12 मार्च 2025 तक ये जारी रहने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन सा परीक्षा किस डेट में होगा। देखिए, तो ये आपका फर्स्ट पेज का डेट शीट है जहां आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 24 फरवरी यानी कि सोमवार 2025 को आपका जो परीक्षा होगा वो हिंदी का होगा, प्रारंभिक का होगा, वो हाई स्कूल का होगा। और जो आपका इंटरमीडिएट का होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। सेकंड पाली में दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 5:15 तक। और जो प्रथम पाली होगी वो 8:30 बजे से लेकर के 11:45 तक आपका परीक्षा चलने वाली है। तो समय सारणी आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा सेकंड जो मेन परीक्षा है वो आपका शनिवार 1 मार्च को पड़ रहा है। जी हाँ साथियों, शनिवार 1 मार्च को आपका गणित का जो हाई स्कूल का पेपर है वो पड़ रहा है। और जबकि आपका जो होगा इंटरमीडिएट का आपका, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि सोमवार 3 मार्च को जीव विज्ञान या फिर मैथमेटिक्स का जो परीक्षा होगा आपका वो 3 मार्च को दिख रहा होगा। गणित या जीव विज्ञान साइंस साइड के बच्चों का मैं यहाँ पर केवल आपको जो है इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ डेट शीट के लिए। ठीक है ना, अगर आपको पूरा कंप्लीट डेट शीट आपको अगर चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ना पीडीएफ लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अभी ये यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं पहुंचा है, कल आपको 19 तारीख में ये जो शायद आपको मिल जाए देखने को। ठीक है ना, देखिए आप देख सकते हैं कि मैथ का जो अगला पेपर होगा यहां पर 10th क्लास का साइंस का पेपर आपको दिख रहा होगा 4 मार्च को, मंगलवार है उस दिन आपको यहाँ पे दिख रहा है। और उसके बाद में जो हाई स्कूल का है साथियों वो भौतिक विज्ञान आपको सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा जो कि 6 मार्च को है। 6 मार्च यानी कि बृहस्पतिवार को जो है ये आपका भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का आपको पेपर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 24 फरवरी को जो आपका होगा किसका 12th वालों का पेपर है ना, 12th वालों का वो कौन सा होगा बताओ, सामान्य हिंदी होगा। यानी कि हिंदी होगा सामान्य हिंदी। ठीक है ना, सामान्य हिंदी। या फिर अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका ओनली साहित्य हिंदी होगा। साहित्य हिंदी जो होगा वो आपका पेपर होगा। ठीक है ना, 24 मार्च का है किसका, 12th वालों का। और जो हाई स्कूल है उनका हिंदी का ही पेपर है। ठीक है ना, उनका तो एक हिंदी होता है। और फिर आपका जो है 1 मार्च को, जी हाँ कब बताओ, 1 मार्च को आपका जो पेपर है साथियों वो होगा मैथमेटिक्स का। ठीक है ना, यहाँ मैं 10th वालों का इधर लिख रहा हूँ, हिंदी का था कब, 24 फेब को जो होगा आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। और 1 मार्च को आपका जो होगा वो मैथ्स का पेपर होगा। 12th वालों का जो होगा 24 मार्च को आपका जो होगा हिंदी साहित्य या फिर आपका हिंदी सामान्य हो जाएगा। और वहीं अगर हम लोग जाएं तो नागरिक शास्त्र, जी हाँ साथियों, आपका 28 यानी कि 1 तारीख 1 मार्च को जो होगा आर्ट साइड वालों का होगा पेपर, वो होगा सिविक्स का। यानी कि नागरिक शास्त्र का आपका पेपर जो होगा वो 1 मार्च को होगा। ठीक है ना, और वहीं पर देखे जाए तो 3 मार्च को जीव विज्ञान का आपका होगा एग्जाम। अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपको 3 मार्च को ना देखने को मिल जाएगा। कौन सा बताओ, हाँ जीव विज्ञान या फिर मैथ का। ठीक है, जीव विज्ञान यानी कि बायो या फिर मैथ आप लोग कह सकते हैं ना, बायो या फिर आप मैथमेटिक्स जो है वो आप कह सकते हैं, आपका पेपर होगा। ठीक है ना, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और 4 मार्च को, जी हाँ साथियों, 3 मार्च के बाद में आता है 4 मार्च। 4 मार्च को यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 मार्च। 4 मार्च को आपको साइंस का यानी कि विज्ञान का आपका जो होगा पेपर होगा हाई स्कूल का होगा। ठीक है ना, और यहां पर अगर हम देखा जाए तो हिस्ट्री का पेपर जो होगा 5 मार्च को होगा आर्ट साइड का। ठीक है ना, आर्ट साइड का 5 मार्च को होगा हिस्ट्री का। और यहां पर मैं एक चीज और देख रहा हूं कि 6 मार्च को आपका जो होगा वो भौतिक विज्ञान का पेपर होगा साइंस वालों का। 6 मार्च है ना, 6 मार्च का आपको होगा वो होगा फिजिक्स का एग्जाम हो जाएगा आपका 6 मार्च को। ठीक है ना, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज में आता है 7 मार्च। 7 मार्च को 10th क्लास का है ना, 10th क्लास का जो होगा वो आपका इंग्लिश का एग्जाम होगा।
किसका? 7 मार्च का जो पेपर होगा वो आपका साथियों इंग्लिश का पेपर होने वाला है, ठीक है ना, इंग्लिश का होगा। अब उसके बाद को आपको ना यहाँ पर कहीं पर पेपर दिखता नहीं है। इसके बाद में आ जाओ 8 मार्च को, 8 मार्च को यानी कि 8 मार्च 2025 को आपको एग्जाम दिख रहा होगा रसायन विज्ञान का, ठीक है ना, यानी कि केमिस्ट्री का पेपर जो आपका होगा वो केमिस्ट्री का जो पेपर होगा साथियों वो आपका दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:15 तक आपका होगा एग्जाम। और वो आपका होगा कब? हाँ 5:15 तक केमिस्ट्री का होगा, ठीक है ना। और साथ में आप अगर आर्ट साइड के हैं तो आपको समाज शास्त्र का पेपर भी इसी दिन होगा, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए 10 मार्च को, जी हाँ साथियों 10 मार्च को, 10 मार्च को आपको यहां पर दिख रहा होगा कौन सा? ड्राइंग का, ठीक है ना। ड्राइंग का पेपर आपका जो होगा वो 10 मार्च को होगा। और फिर इधर हमारे पास क्या होगा? मेन पेपर देखते हैं सामाजिक विज्ञान। जी हाँ साथियों 11 मार्च को आपका जो होगा वो एसएसटी का पेपर होगा। एसएसटी का पेपर जो होगा वो 11 मार्च को हो जाएगा 2025 में। हाई स्कूल वालों ने, ये हमारा 10th के लिए है और ये हमारा 12th के लिए, ठीक है ना। तो 12th क्लास की में अगर आप जो है साइंस साइड से हैं तो मैंने आपको इतने सारे सब्जेक्ट कौन कौन सा बताओ। हाँ 24 मार्च को हिंदी का हो गया, 1 मार्च को आपका जो हो गया मैथ्स या फिर जीव विज्ञान का हो गया, 3 मार्च का आपका जो हो गया वो बायोलॉजी या मैथ्स का हो गया ना, 1 मार्च आपको होगा सिविक्स का, ठीक है। 24 के बाद में 3 मार्च को होगा बायोलॉजी या फिर मैथ्स का। और 6 मार्च यानी कि 4 और 5 केवल 2 छुट्टी आपको मिल रहा है फिजिक्स के पेपर में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 10th वालों का जो होगा 7 मार्च को जो होगा वो इंग्लिश का एग्जाम हो जाएगा और 10 मार्च को ड्राइंग का होगा और 11 मार्च को यानी कि नेक्स्ट डे ही, मतलब छुट्टी नहीं है, ठीक है ना, उसमें आपको एसएसटी का जो है पेपर सामाजिक विज्ञान का ना वो आपको पेपर देने को मिलेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें एग्जाम निकल के आता है वो ये है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का पेपर देखो ध्यान से, 12th वालों का इंग्लिश का पेपर जो होगा वो 12 मार्च को होगा। यानी कि अगर आप क्लास 12th में हैं तो जो होगा 12 मार्च 2025 को आपका जो होगा वो इंग्लिश का पेपर देखने को मिलेगा, इंग्लिश का, ठीक है ना। इंग्लिश का जो एग्जाम होगा आपका वो आपका क्या वो आपका एग्जाम होगा 12 मार्च 2025 को, ठीक है। और हाई स्कूल का पेपर जो होगा वो आपका एंड हो चुका होगा कब? जी हाँ 11 मार्च को एसएसटी के एग्जाम के साथ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका जो टाइम टेबल है वो शेड्यूल किया गया है 2025 एग्जामिनेशन के लिए। तो अब आपके पास समय नहीं है कि अब आप कब पढ़ना शुरू करेंगे, अब आपका समय जो है स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब जो डेट शीट है वो जारी हो चुका है। अब आप अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो आपके पास अभी भी, जी हाँ अभी भी आपके पास में इतना समय है कि आप अच्छे से पढ़ाई करके जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डेट शीट जो है मैं सभी ग्रुप में कर दूंगा शेयर। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपको ये डेट शीट अभी तक नहीं मिला है, एक्चुअल में अभी ये वेबसाइट पर नहीं पहुंचा है, आज रात या फिर मॉर्निंग तक होगा, ये जो वेबसाइट पर है यूपी बोर्ड की अपलोड हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको जो है ये रोल नंबर देखने के बाद में, ये डेट शीट आपको देखने के बाद में अब आपके अंदर एक आग लग जानी चाहिए कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक है और मात्र 2 महीने ही बचे हुए हैं। जनवरी के फर्स्ट वीक में और दिसंबर के लास्ट वीक में आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो भी शेड्यूल जो है वो हो चुका है, ठीक है। उसका भी मैं बहुत जल्दी से अपडेट लेकर के आने वाला हूं। और अपनी स्टडी को मजबूत करते हुए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंप्लीट केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और ये वीडियो शेयर कर दें अपने उन सभी दोस्तों तक जो इस साल बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।